तो चलिए आज बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, यानी जैव प्रौद्योगिकी की। ये एक ऐसी कमाल की दुनिया है जिसमें हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। चलिए इस दिलचस्प टॉपिक को मिलकर आसान बनाते हैं। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बड़े सवाल से। क्या हम जीवन के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए में ही बदलाव कर सकते हैं? तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या। फिर उन खास टूल्स के बारे में बात करेंगे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का पूरा प्रोसेस देखेंगे। फिर ये समझेंगे कि एक जीन की ढेरों कॉपियां कैसे बनती हैं, और आखिर में जानेंगे कि इन सब का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़? अगर किताबी भाषा में कहें तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहता है कि ये नेचुरल साइंस को जीवों और उनके हिस्सों के साथ मिलाकर इंसानों के लिए उपयोगी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने का तरीका है। मतलब सीधी सी बात यह है कि हम लिविंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करके अपने काम की चीज़ें बनाते हैं। आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वो दो मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम किसी जीव के डीएनए या जीन के साथ थोड़ा फेरबदल करके उसके गुणों को बदल देते हैं। और दूसरी है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम एक बिल्कुल साफ सुथरे और कंट्रोल्ड माहौल में माइक्रोब्स या सेल्स को बड़ी तादाद में उगाते हैं ताकि उनसे टीके या एंजाइम जैसी चीज़ें बनवाई जा सकें। अब ये सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है ना? पर सवाल ये है कि साइंटिस्ट ये करते कैसे हैं? उनके पास ऐसा कौन सा टूल किट है जिससे वो डीएनए में बदलाव कर पाते हैं? चलिए एक एक करके इन टूल्स को देखते हैं। इस टूल किट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी औजार है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसे मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची भी कहते हैं, और नाम से ही जाहिर है इसका काम है डीएनए की लंबी सी लड़ी को किसी खास जगह से काटना, बिल्कुल प्रिसिजन के साथ। अच्छा, अब हमने डीएनए को काट तो लिया, पर उसे जोड़ेंगे कैसे? यहीं पर काम आता है डीएनए लाइगेज। ये एक मॉलिक्यूलर ग्लू यानी आणविक गोंद की तरह है जो डीएनए के कटे हुए दो अलग अलग टुकड़ों को एक साथ चिपका देता है। ठीक है, डीएनए कट गया, जुड़ गया, पर अब इस नए डीएनए को सेल के अंदर पहुंचाएगा कौन? इसके लिए साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं एक वेक्टर का। वेक्टर एक छोटी सी जेनेटिक टैक्सी की तरह है जो हमारे फॉरेन डीएनए को उठाकर होस्ट सेल तक सुरक्षित पहुंचाती है। पर हाँ, कोई भी डीएनए वेक्टर नहीं बन सकता। एक अच्छे वेक्टर में 3 खास बातें होनी ही चाहिए। एक, उसमें ओरी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जहां से डीएनए अपनी कॉपियां बनाना शुरू करता है। दूसरा, एक सिलेक्टेबल मार्कर, जिससे हम लाखों सेल्स की भीड़ में से उन सेल्स को पहचान सकें जिनमें हमारा वेक्टर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। और तीसरा, एक क्लोनिंग साइट, यानी वो खास जगह जहां हम अपना बाहरी डीएनए जोड़ सकते हैं। तो अब जब हमारे पास सारे टूल्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे काम कैसे लिया जाता है। पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले आइसोलेशन, मतलब अपने काम के जीन और वेक्टर डीएनए को सेल से बाहर निकालना। फिर लाइगेशन, जिसमें आणविक कैंची से दोनों को काटकर आणविक गोंद से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इस नए डीएनए को एक होस्ट सेल के अंदर भेजना। और आखिर में सिलेक्शन, जहां हम सिर्फ उन सेल्स को चुनते हैं जिनमें ये बदलाव कामयाब हुआ है। अब किसी सेल से डीएनए निकालना अपने आप में एक बहुत ही नाजुक प्रोसेस है। पहले तो एंजाइम्स की मदद से सेल की दीवार को गलाया जाता है, फिर आरएनए, प्रोटीन जैसी बाकी चीज़ों को हटाया जाता है, और आखिर में जब एकदम ठंडा इथेनॉल डाला जाता है तो शुद्ध डीएनए महीन सफ़ेद भागों की तरह अलग होकर तैरने लगता है। इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। एक बार जब डीएनए के टुकड़े कट जाते हैं तो उन्हें साइज के हिसाब से अलग अलग करना पड़ता है। इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है जिसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। होता यह है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब बिजली दी जाती है तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ भागता है, और जो टुकड़ा जितना छोटा होता है वो उतनी ही तेज और दूर तक भागता है। तो ठीक है, हमने एक नया डीएनए बना लिया, पर एक कॉपी से तो काम नहीं चलेगा, है ना? हमें तो इसकी लाखों करोड़ों कॉपियां चाहिए। तो अगला कदम यही है, और यहीं पर आती है एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, पीसीआर।
पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आसान भाषा में कहें तो ये एक डीएनए की फोटोकॉपी मशीन है जो लैब के अंदर ही कुछ ही घंटों में एक जीन की अरबों कॉपियां बना सकती है। और ये मशीन काम कैसे करती है? इसके हर साइकिल में 3 बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहला, डीनेचुरेशन। डीएनए को खूब गर्म करके उसके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है। दूसरा, एनीलिंग। मिक्सचर को ठंडा करते हैं ताकि प्राइमर, जो कॉपी की शुरुआत का सिग्नल देते हैं, डीएनए से जुड़ जाएं। और तीसरा, एक्सटेंशन, जिसमें एक खास एंजाइम टैग पॉलीमरेज एक नया डीएनए स्ट्रैंड बना देता है। और बस यही साइकिल बार बार दोहराया जाता है। और पीसीआर की असली ताकत पता है क्या है? इसकी स्पीड। जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ 20 साइकिल के बाद एक डीएनए मॉलिक्यूल से कितनी कॉपियां बन जाती हैं? 10 लाख से भी ज्यादा। ये सच में कमाल है। तो अब हमारे पास मन चाहे जीन की लाखों कॉपियां हैं। अब लैब से निकलकर इसे बड़े स्केल पर, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो देखते हैं। जब हमें कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए इंसुलिन या कोई वैक्सीन, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हम इन मॉडिफाइड सेल्स को बड़े बड़े स्टील के टैंकों में ग्रो कराते हैं। इन टैंकों को कहते हैं बायोरिएक्टर। ये बायोरिएक्टर सेल्स को बढ़ने और हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट माहौल देते हैं। सही तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, सब कुछ। अब बायोरिएक्टर में हमारा प्रोडक्ट तो बन गया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद आता है फाइनल स्टेप, जिसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें 2 मुख्य काम होते हैं। पहला, सेपरेशन, यानी अपने काम के प्रोडक्ट को बाकी मिक्सचर से अलग करना। और दूसरा, प्योरिफिकेशन, यानी उसे अच्छी तरह से साफ करके इस्तेमाल के लिए तैयार करना। तो एक छोटे से जीन में फेरबदल करने से लेकर बड़े पैमाने पर जिंदगियां बचाने वाली दवाइयां बनाने तक बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि इस अविश्वसनीय तकनीक का भविष्य आखिर क्या होगा और ये आने वाले वक्त में हमारी दुनिया को और किस तरह से बदलेगी।